हाँ अब बोलिए। सर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें फर्नीचर मतलब जो असेट होता है फर्नीचर वो बेचा ना, या फर्नीचर का बिजनेस था और फर्नीचर नहीं, बेचा? अगर फर्नीचर का बिजनेस और फर्नीचर बेचेंगे तो क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि गुड्स बेचे, या क्वेश्चन आपको अलग से ये लिखेगा, वो बताएगा कि उनका फर्नीचर का बिजनेस है और उन्होंने वो फर्नीचर बेचा है, इसलिए बेचा है कि उनका फर्नीचर का बिजनेस है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि उनका फर्नीचर का बिजनेस है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि मतलब वो फर्नीचर उन्होंने, मतलब एनीथिंग लाइक दैट कि ऐसा है, तो जब तक क्वेश्चन में गुड्स नहीं बोला हो तब तक आप उसको यही मानिएगा कि उनका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और उन्होंने फर्नीचर बेचा है। ये चीज समझ में आई आपको? हाँ और बताइए। हाँ बोलिए। ये क्वेश्चन 3 में जो है, अ कस्टमर हैड डिपॉजिटेड 6000 डायरेक्टली इनटू द बैंक, तो बैंक में ऐड होगा और हैरी एसेट में आया, कस्टमर है तो नहीं, कस्टमर है तो उससे हमें पहले से पैसा लेना होगा। नहीं, हैरी है, ये मिस्टेक हो गई क्वेश्चन। हमने यहाँ तो बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पे कहीं पे भी हैरी को कुछ तो अपन ने बेचे ही नहीं है, तो उसको पैसा कैसे देना है? 6000 रुपए उसने दे दिए, तो यहाँ मैंने कोई ट्रांजेक्शन एक गड़बड़ कर दी, छूट गया। यहाँ पे एक पहले ट्रांजेक्शन आना चाहिए मेरा, टेक्निकली स्पीकिंग, कि गुड्स सोल्ड टू हैरी, हमने हैरी को गुड्स बेचे 6000 रुपए, ऐसा मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप एंट्री तो वही करोगे जो आपको होती है। तो ये एंट्री करने के बाद हैरी क्या होगा? डेटर हो गया आपका। अब हैरी से लेना है तो आपकी एंट्री इसकी क्या होगी? हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब आपने 6000 के गुड्स हैरी को बेचे। अब जब हैरी पेमेंट करेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। तो अभी आप ये मानते हुए कि क्वेश्चन में गलती है, लेकिन आपको चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि कस्टमर है, तो कस्टमर है मतलब उससे लेना रहा होगा, है ना, तभी दिया उसने। तो मैं अभी इस क्वेश्चन में आप क्या करो, ये मैंने गुड सोल्ड टू हैरी दिया नहीं है आपको, तो ये एंट्री तो आप कर नहीं पाओगे। अब वो मिस्टेक हो गई तो हो गई, छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं। लेकिन हैरी ने बैंक में पैसा दिया है तो आप ऐसा कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी कर दीजिए बस। अब यहाँ पे आपके पास एक फायदा है, यहाँ पे फायदा क्या है? अगर हैरी डेटर है और वो कम हो रहा है तो भी क्रेडिट होगा, और अगर मान लो हैरी पहले से नहीं है, वो पैसा अभी दे रहा है, तो क्रेडिटर बन जाएगा, तो लायबिलिटी हो जाएगी। तो लायबिलिटी हो रही तो वो भी बढ़ रही तो भी क्रेडिट होगा। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? हमारी एंट्री तो उसकी बैंक तो हैरी ही बनेगी, चाहे हैरी से पहले पैसा लेना हो या नहीं लेना हो, वो एक की बात। और बोलिए। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 7 का एफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सुजाता का ऑर्डर, सुजाता से पहले हमें ऑर्डर मिला, ये सुजाता से ऑर्डर मिला कितने का? 35,000 का, और 5,000 रुपए उसने कैश दे दिया। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे कैश डेबिट टू सुजाता, ठीक। अब यहाँ तो सुजाता ने पैसा दिया है, तो सुजाता ने को तो कुछ देना था नहीं, अभी दिया, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो सुजाता क्रेडिट हो जाएगी। अब सुजाता को अपन ने जो माल ऑर्डर दिया था वो माल उसको बेच दिया अपन ने, तो क्या होगा एंट्री? सुजाता अकाउंट डेबिट, कितने का माल बेचा सुजाता को अपन ने? पूरा 35,000 का उसने ऑर्डर दिया, तो सुजाता से अपन ने 35, तो सुजाता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स तो अपनी 35,000 की। हेलो, हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप लोग? ये वाला सुजाता से जब हमें ऑर्डर मिला तो सुजाता हमारी लायबिलिटी बन गई, क्योंकि हमने तो उसको कुछ दिया नहीं, उसने हमें पैसा दे दिया। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुजाता, सुजाता लायबिलिटी। अब सुजाता ने हमें 5,000 रुपए पहले दे दिए,
देखो इसको एंट्री को हम दो ढंग से कर सकते हैं, 35,000, 5,000 एंड ओके, इसको एंट्री को हम दो ढंग से कर सकते हैं, दोनों ढंग से ठीक भी हो सकता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सुजाता, एक। दूसरी एंट्री होगी हमारी सुजाता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल भेज दिया? 35,000। अब सुजाता ने 5,000 तो पहले ही दे दिए, तो उन्होंने लिखा है कि ना बाकी पैसे सुजाता ने दे दिया, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी, ये एंट्री होगी पहले वाले ट्रांजेक्शन पे, ये एंट्री होगी बाद वाले। तो सुजाता कैश अकाउंट डेबिट टू सुजाता, तो सुजाता ने हमें पहले जो है 35,000 में से 5,000 दे दी, तो बचे हुए 30,000 रुपए हम सुजाता से और ले लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुजाता, सुजाता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सुजाता, 30,000 रुपए हम उससे और ले लेंगे। इस हिसाब से हम समझें। तो एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम सुजाता। कुछ लोग एक नया अकाउंट खोलते हैं, एडवांस फ्रॉम सुजाता, ठीक है, एडवांस मिला तो लायबिलिटी। फिर हमारी दूसरी ये होगा एफ में, फिर जी के अंदर हम उसको गुड्स बेचेंगे, तो हमारी एंट्री होगी सुजाता अकाउंट डेबिट टू कैश टू सेल्स, सुजाता टू सेल्स, कितना? 35,000। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 30,000, सुजाता से ये एडवांस जो था पहले लायबिलिटी था, पहले मिल गया, अब ये एडवांस एडजस्ट करना है, तो एडवांस फ्रॉम सुजाता, ये नया अकाउंट खुला है तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब वो एडवांस नहीं है, 5,000 टू सुजाता 35,000। तो सुजाता 35,000 से यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ फिर वो क्रेडिट, इसमें से 30,000 मिल गए, और जो 5,000 रुपए यहाँ पे एडवांस थे, ये अब एडवांस खत्म हो गया क्योंकि हमने गुड्स दे दिया, तो यहाँ जब एडवांस मिला तो लायबिलिटी बढ़ी, जब गुड्स दे दिया तो लायबिलिटी कम, तो ये एडवांस यहाँ पे हमको खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं नया अकाउंट खोलता हूँ तो इस नए अकाउंट को मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा वापस। और या तो फिर मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं नया अकाउंट कोई नहीं खोलूं, सुजाता में ही रहने दूं, और जब उसको माल भेज देंगे तो जो बाकी का अमाउंट है सुजाता से ले लेंगे, तो उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा। यहाँ 35,000 लेने हैं, 5 पहले आ गए, 30,000 अब ले लिए। तो पहले तो मुझे बताइए कि ये दोनों एंट्रीज आपको समझ में आई कि नहीं आई है? नहीं आई तो उसको समझें। हमने पहले सुजाता से पैसा मिला उसको मैंने सुजाता को या क्रेडिट कर रहा हूं, तो सुजाता लायबिलिटी है, ठीक है। और जब सुजाता को माल बेचा तो सुजाता 35,000 से डेटर बन गई, 35 में 5 पहले मिल चुका है, 5, तो रिमेनिंग 30,000 उससे हमने ले लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक अलग अकाउंट बनाया सुजाता का जो उसने पहले दिया था पैसा, फिर जब उसको गुड्स बेचे तो सुजाता को डेबिट किया अपन ने, सुजाता टू सेल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट एडवांस फ्रॉम सुजाता डेबिट, जो एडवांस है वो एडजस्ट कर देंगे, फिर सुजाता को हम क्रेडिट कर देंगे 35,000, ठीक है। ये इस हिसाब से। अब आपको इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। ये दोनों क्लियर है एंट्रीज आपको? कोई डाउट है तो, कंफ्यूजन है तो समझिए, कोई चीज है तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। तो एक ही तो ये एंट्री होगी। अब हम आगे चलें, और बताइए और कौन से ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है? सर ओ ट्रांजैक्शन ऑन आवर बिहाफ, मतलब फिर किसने हमको जो चीज देनी थी वो हमारी जगह उसने दिया। जैसे कौन सा ट्रांजैक्शन है बताओ? ओ फोर्थ ओ ओ ट्रांजैक्शन इज हियर, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन। अब मोहन से हमने गुड्स खरीदे 12,000 के, तो पहली बात तो मोहन से गुड्स खरीदे, उसकी हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? उसकी हमारी, एक काम करना है मेरे को, एक चीज ट्राई करनी, लेट मी ट्राई इफ दैट कैन हैपन, जस्ट अ मिनट, है ना। मुझे एक चीज दीजिए जरा मिनट, मुझे एक चीज ट्राई करके देखनी है कि वो चीज चल रही है कि नहीं चल रही है, मुझे इससे थोड़ा सा इजी पड़ता है। ऐसा सेट ड्रॉबैक, ओके 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 ओके,
Okay, just a minute. So this sheet number थोड़ा बताएंगे क्या? 16 है ना? 18. अच्छा 18 है. Just a minute. एटीन है, शीट नंबर 18. Okay, so I'm just trying to show you that. Let me see if it works out here. ठीक है. So ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सब चीजें मिनिमाइज करनी पड़ेगी. And I slightly need to. Okay, fine. हाँ. आपने कहा ओ वाला ये. ठीक है. देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है bought goods. ठीक है. ये bought goods हमने goods लिए. ठीक है. ओके. ठीक है, देखता हूँ क्या होता है. ठीक है, हमने गुड्स खरीदे हैं. किससे? ये हमने गुड्स खरीदे कस्टमर से, मोहन से 12,000 के, और उसने फ्रेट हमारे बिहाफ में दिया. मतलब जो फ्रेट मुझे देना था वो उसने दिया. ये जो फ्रेट हुआ, भाड़ा लगा. देखिए क्या होता है, हम जब किसी से गुड्स खरीदते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी आपस में ये बात हुई हो कि भाड़ा वो देगा, हमें देने से मतलब नहीं, वो हमें घर पहुंचा के देगा सामान. ऐसा भी हो सकता है. एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हमने किसी से गुड्स खरीदा, उसने कहा ठीक है, मैंने किसी से दुकान से सामान खरीदा, उसने कहा देखिए मैं अपनी दुकान तक का रेट है हमारा, दुकान से आगे आप ले जाइए, वो आपका खर्चा है. दूसरा तरीका हो सकता है, वो कह सकते हैं कि ये हमने जो गुड्स दिया है ये आपको जो है ये थोड़ा सा हमारे इसके अंदर खर्चा भी उसी का है, वही दे रहा है. तो वो कह रहा है मुझे घर पहुंचा के दे रहा है सामान. तो यहाँ पे जो मैंने गुड्स खरीदे थे 12,000 के, ये उसकी दुकान से खरीदे थे. भाड़ा मुझको देना था लेकिन उसने खर्च किया, तो वो मुझसे मांगेगा ना भाड़ा, मुझसे लेगा फ्रेट, क्योंकि उसने मेरे भी आप में खर्च किया. तो यहाँ पे पहले तो मेरी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन. ये कितने से होगी? 12,000. ये चीज तो क्लियर है. अब लीशा ये फ्रेट उसको देना था कि मुझको देना था? देना मुझको तो, पर दिया मुझको देना था. दिया उसने. तो जब मुझको देना था तो मेरा खर्चा है, तो मैं अपनी बुक्स में फ्रेट अकाउंट को डेबिट करूंगा. लेकिन मैंने कैश नहीं दिया. किसने दिया? मोहन. तो मोहन को मुझे पैसा देना पड़ेगा. तो मैं एंट्री करूंगा फ्रेट अकाउंट डेबिट टू मोहन 1,000. तो टोटल मोहन को मुझे कितना पैसा देना है? टोटल मोहन को मेरे को 12,000 रुपए मुझे देना रहेगा. मतलब टोटल जो मोहन को मुझे पैसा देना है वो देना है 12,000 और प्लस 1,000, 13,000 देना. 12,000 गुड्स के और 1,000 भाड़ा जो उसने मुझे दिया. तो मैं चाहूं तो इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकता हूँ, जोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि दोनों में मोहन क्रेडिट हो रहा है. तो मेरी एंट्री ये भी हो सकती है परचेजेस डेबिट 12,000, फ्रेट डेबिट 1,000 टू मोहन 13,000. ऐसे भी मैं कर सकता हूँ. इसके अंदर जो हमारी एंट्रीज होती है वो दो तरह की होती है. एक जनरल एंट्री जो होती है, वो जनरल एंट्री हमारी दो तरह की होती है. एक जनरल एंट्री होती है कंपाउंड और एक होती है सिंपल. सिंपल जनरल एंट्री के अंदर एक अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है. लेकिन कंपाउंड एंट्री के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं. 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 1 अकाउंट क्रेडिट. या 1 अकाउंट डेबिट एंड देन 2 और मोर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. या फिर 2 और मोर डेबिट हो रहे हैं और या 2 और मोर क्रेडिट हो रहे हैं. तो ऐसी एंट्री होती है. जैसे
मैंने 4 लोगों से एक साथ माल खरीदा, एक ही एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ये कंपाउंड एंट्री है। परचेजेस टू ए, परचेजेस टू बी, परचेजेस टू सी, परचेजेस टू डी, वो सिंपल एंट्री। तो वो आपको सिचुएशन के हिसाब से कंपाउंड करते समय बस थोड़ा सा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि डेबिट वाला अकाउंट या क्रेडिट वाला अकाउंट कॉमन हो। अब ये दोनों के अंदर ये परचेज अकाउंट एक ही है तो मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे फर्नीचर है और एक में परचेज, तो इन दोनों को कंबाइन करने से मतलब नहीं है, और दोनों अकाउंट अलग अलग है। हाँ, ये अलग बात है कि ए से ही मैंने फर्नीचर भी खरीदा है और ए से ही गुड्स खरीदा, तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। तो कोई एक अकाउंट तो कंबाइंड हो तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन हो तो ज्यादा सही है, तो वो कंपाउंड बनाना तभी ठीक रहता है। तो ये हमारा हो सकता है। तो अपन ये बात कर रहे थे, और बताइए इसमें कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है? एक्स ट्रांजैक्शन। हाँ, अब देखिए इसके अंदर बोला है कि हमने जो है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 1200 रुपीज का इंश्योरेंस दिया है और इसमें 1/3 अमाउंट अगले साल का है। तो अगले साल का पैसा जो अभी हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पहले हम कोई सैलरी, हाँ एसेट, लेकिन उसका नाम क्या है? प्रीपेड होता है ना, प्रीपेड होता है। तो मैं क्या बोलूंगा? इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट। इस साल का खर्चा कितना है? इसका 2/3 माने 800 रुपए। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो एसेट है वो 400 टू कैश। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा बनेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 400, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, वो अभी जो एक्सपेंस है वो तो सिर्फ 800 ही है, 400 तो आगे का दे दिया पैसा, वो एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस सिर्फ 800 है, 400 नहीं है। टू कैश 1200, ऐसे बने। ठीक है, और बोलिए, कुछ और पूछना है इसमें? क्लियर है? कहाँ तक हो गए क्वेश्चन आराध्या तुम्हारे इसमें? क्वेश्चन 7 आधा हो गया, 8 बाकी। ठीक है, तो अभी मतलब ये है कि तुम जो है मेरे को आज शाम तक हो जाएगा। अनवी? सर 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 4 बाकी है तो रात तक भेज दूंगी आज। आपसे बन रहा है क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यस सर, आ रहे हैं। इलिशा? सर 5 हो गए हैं, वो बाकी तो मैं भी आपको शाम तक या रात तक भेज दूंगी। तो मतलब आज आपके हो जाएंगे क्वेश्चंस? हाँ। ठीक है, तो कल मैं आपको एक भेज दूंगा एक टॉपिक। तो मैं काम करता हूँ, मैं 10 मिनट लेता हूँ, आगे का समझाता हूँ आगे क्या करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट कर रहे हैं। अभी क्या होता है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट होता है रिबेट, डिस्काउंट होता है कंसेशन, छूट होती है, ठीक है। एक रिबेट होता है, कंसेशन होता है, एक छूट होती है। अब सवाल उठता है कि डिस्काउंट हम देते क्यों हैं और कैसे इसको एंट्री कैसे करते हैं। डिस्काउंट सामने वाला 2 पर्पज से दे सकता है। देखिए, पहले तो आपको समझना है कि बिजनेस में, रियल लाइफ में होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई काम बिजनेस है, मेरा क्लॉथ मार्केट में एक कपड़े की होलसेल की दुकान है, मैं होलसेल में कपड़ा बेचता हूँ, क्लॉथ मर्चेंट, होलसेल क्लॉथ मर्चेंट।
मेरे पास रिटेलर्स आते हैं जो फुटकर दुकान कपड़ा वपड़ा बेचते हैं, वो आते हैं और मुझसे वो कपड़ा खरीदते हैं और वो जाके आगे कस्टमर्स को बेचते हैं। तो मार्केट में, मेरे मार्केट में एक ट्रेंड है। ट्रेंड माने एक प्रैक्टिस है। एक प्रैक्टिस मतलब उसको हिंदी में कहते हैं धारणा है। धारणा मतलब एक वो चल सिस्टम कि आज की डेट में, आज 3/6/2021 को अगर मैंने कोई कपड़ा बेचा है तो उसके अंदर उस सामने वाले को मुझे 2/6/2007 2 जुलाई 2021 तक 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करने की उसको छूट है। ये हर एक को नहीं देते, जिनको हम जानते हैं उनको देते हैं। तो रिटेलर्स मेरे पास अक्सर आते हैं, कपड़ा खरीदते ले जाते हैं, हर महीने आते हैं। तो मैं उनको 1 महीने का, क्योंकि सबको देते हैं तो मैं भी देता हूँ, 1 महीने की मैं उनको टाइम देता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम पीरियड देता हूँ कि आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के कस्टमर आते हैं। एक तो कहते हैं नहीं साहब हमें कैश में दे दो आप। एक कहते हैं कि ठीक है हम 1 महीने बाद दे देंगे, उधार ले जाते हैं क्रेडिट में और वो 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं। मैं चाहता हूं चाहे वो कैश का कस्टमर हो चाहे क्रेडिट का कस्टमर हो, मुझसे ज्यादा माल खरीदे, मुझसे ज्यादा गुड्स खरीदे। तो मैं उनको ये कहता हूं कि ठीक है, ये जो मेरे गुड्स हैं, सपोज कोई आता है मेरे से 10,000 की खरीदता है, मैं कहता हूं कि आप चाहे कैश खरीदोगे क्रेडिट खरीदो, दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हो। जो आप मुझसे गुड्स खरीदोगे मैं आपको उस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा। इस डिस्काउंट का मेरा पर्पस है कि मैं मोर एंड मोर सेल्स करूं, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बेच सकूं। मेरा ये पर्पस, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि मैं सेल्स ज्यादा करूं, बस। इसलिए मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ कि तुम अगर मेरे से 10,000 के गुड्स खरीदो तो 15 के खरीदो, 15 खरीदो तो 20 खरीदो, 20 खरीदो तो 25। तो जो उधार खरीद रहा है, क्रेडिट खरीद रहा है उसको, जो कैश खरीद रहा है उसको। ऐसा डिस्काउंट जिसका पर्पस ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब मान लीजिए मैंने किसी को 10,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेच दिया, 1,000, तो उसको सामने वाले को मुझे 9,000 का पेमेंट करना है, जो वो कहता है कि वो 1 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देगा। मैं चाहता हूं कि पैसा जल्दी आ जाए, तो मैं उसको एक लालच और देता हूं। मैं कहता हूं अगर तुम पेमेंट अभी कर दोगे या जल्दी करोगे तो मैं 2% के हिसाब से तुमको और डिस्काउंट दूंगा। ये पेमेंट, ये 2% में क्यों दे रहा हूं? पैसा जल्दी आने के लिए। तो ये है मेरा कैश डिस्काउंट। ये तभी दिया जाएगा जब सामने वाला मुझे कैश में पेमेंट करेगा तो, और इसका पर्पस है अर्ली पेमेंट। मैं सामने वाले से जल्दी पेमेंट निकलवाना चाहता हूं, इसलिए मैं उसको 2% का कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मैं चाहता हूं सामने वाला मुझे जल्दी पेमेंट करे, इसलिए मैं कहता हूं 2% कैश डिस्काउंट तो ले लेगा। ठीक है, तो मैंने जो 9,000 के गुड्स हैं उसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 9,000 का 2% मतलब 180 रुपए मैं कम कर दूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा 8,820 रुपए वो मुझे देगा कैश। ये मुझे वो कैश देगा। तो मैंने आपको चीज कही कि डिस्काउंट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट, पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट लिखता हूं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दोनों को दिया जाता है, चाहे वो कैश खरीदे या चाहे क्रेडिट खरीदे। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इसका पर्पस है मोर एंड मोर सेल्स। इसका पर्पस है अर्ली पेमेंट, जल्दी वो पेमेंट। तो ये दोनों डिस्काउंट का अपना पर्पस। अब ऐसा पॉसिबल है कि एक ही को बंदे को हम दोनों डिस्काउंट दे दें, कैश डिस्काउंट भी दे दें और ट्रेड डिस्काउंट भी दे दें। ट्रेड, तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं, फिर हम कैश डिस्काउंट घटाते हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। दोनों है तो पहले कैश ट्रेड डिस्काउंट घटेगा, फिर हमारा ट्रेड डिस्काउंट घटेगा। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी, एक बात। दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये कैश क्रेडिट दोनों में दिया जाता है।
कैश में जो खरीद रहा है उसको भी दे सकते हैं, क्रेडिट में जो खरीद रहा है उसको दे सकते हैं। ये तो सिर्फ कैश पेमेंट पर ही मिलेगा। कैश पेमेंट का मतलब चेक पेमेंट भी है, अगर कोई चेक देता है तो भी मिलेगा। कैश पेमेंट का मतलब से रोकड़ा नहीं है, चेक से भी। तो वो जल्दी पेमेंट कर रहा है तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। अब हमको देखते हैं हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो पहली चीज आपको समझने की, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट हमारी प्राइस को कम कर देता है। अगर मैं किसी को ट्रेड डिस्काउंट देता हूं तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है, अल्टीमेटली हमारी प्राइस का रिडक्शन है, प्राइस के अंदर कमी है, हमने प्राइस ही कम कर दी ट्रेड डिस्काउंट देकर। तो मैं मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन एक देता हूं, मैं आपसे कहता हूं गुड्स ऑफ ₹10,000 were sold to A for at 10%। अब पहले तो मुझे बताइए ये कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल है? ये मैंने कैश में गुड्स बेचे हैं कि क्रेडिट में गुड्स बेचे? क्या लगता है आपको? क्रेडिट। क्या लगता है अनवी? क्रेडिट। लिशा? क्रेडिट। कैसे मालूम क्रेडिट में? लिशा? क्योंकि हाँ बोलो अनवी, बोलो। क्योंकि जिसको बेचे हैं उसका नाम दिया हुआ है। और क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया है कि कैश में बेचा है कि क्रेडिट में बेचा। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी गुड्स बेचने की, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अमाउंट क्या लिखूंगा, ये जो 10,000 रुपीज है इसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब जो कंपनी की प्राइस लिस्ट होती है उसमें जो प्रिंटेड प्राइस है, इसको भी हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं। मैक्सिमम, जो मैक्सिमम बेच सकते हैं। आप कोई चीज उठाओ, किसी चीज में ऊपर लिखा रहता है एमआरपी, तो ये वो प्राइस है जो प्रिंटेड है। इसको हम कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज के कैटलॉग होते हैं उसके अंदर प्राइस लिखी रहती है। तो ये लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस एक ही बात। तो ये कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस या एमआरपी, इसके ऊपर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब 1,000। तो हमारा जो ये 9,000 आया, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस माने जो हम बिल बनाएंगे बेचने का, वो 9,000 पे बनाएंगे, हम उसको कहेंगे तू 9,000 देने तेरे को। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद लिस्ट प्राइस में से जो इनवॉइस प्राइस आती है, हम डायरेक्टली उतने से एंट्री करते हैं। तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000, हम डायरेक्टली उतने से एंट्री करते हैं। ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000। ये चीज क्लियर है? इसी ढंग से मैंने गुड्स परचेज किए, ये बेचे थे कि क्या किए थे? हाँ बेचे थे ना, हाँ ठीक है। मैंने परचेज किए गुड्स, बॉट फॉर ₹। अब देखिए यह दिया नहीं कि क्या खरीदा, तो आपको जब नहीं दिया क्या खरीदा तो गुड्स ही खरीदे होंगे, और तो क्या, और कुछ और खरीदेंगे तो देंगे क्वेश्चन में। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर अनिला। अनिला से हमने गुड्स खरीदे 6,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस 6,000, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%, 600। तो सॉरी ये लिस्ट प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस आ गई 5,400। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 5,400 टू अनिला 5,400। ठीक है, हम ये ट्रेड डिस्काउंट घटा के एंट्री करेंगे तो हमको गुड्स जो है वो 5,400 के ही पड़े, भाव जो भी हो, सामने वाला हमें 5,400 में दे रहा है। अब एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, बॉट गुड्स फॉर ₹,
मैं जो परचेज की बात कर रहा हूँ सेल्स भी वैसी होगा। बॉट गुड्स फॉर ₹12,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। अब ये तो हमने गुड्स कैश में खरीदे, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो हमने कैश में खरीदे होंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब इनवाइस प्राइस जो है हमारी वो 10,800 आई। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,800। कैश कितना देंगे हम? 10,800 में 5% और कम करो कैश डिस्काउंट। ये इनवाइस सॉरी ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस में मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, इनवाइस प्राइस है। इनवाइस प्राइस में हम कैश डिस्काउंट माइनस करूंगा 5%, 540, 540। तो मुझे जो कैश पेमेंट करना है वो कैश पेमेंट करना है 10,000 है ना, 600 260, हाँ 10,260 ये मुझे करना है 10,260। तो मैं लिखूंगा टू कैश 10,260। ये जो कैश डिस्काउंट है इसको लिखेंगे, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो कैश डिस्काउंट है उसको हम बुक्स में लिखते हैं। कैसे मिलेगा? तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम देंगे तो डिस्काउंट अलाउड, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में कहीं शो नहीं करते। वो जो हम प्राइस लाए हैं वो हमने पहले ही उसको ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया उसके। लेकिन जब मैं पेमेंट करूं, अब मैंने गुड्स खरीदे कितने के? 10,800 के, मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ? 10,260। तो ये डिफरेंस आ रहा है ना, डेबिट क्रेडिट बराबर आना चाहिए। जितने से डेबिट करूंगा तो डिफरेंस आ रहा है। तो बाकी कहाँ गया? बाकी का डिस्काउंट है जो हमको मिला, बाकी का हमें डिस्काउंट है। इसी ढंग से अगर मैं एक और ट्रांजेक्शन लेता हूं, सोल्ड सेल की ले लेता हूं, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹15,000 at 10% TD and 2% CD। 10% TD और 2% CD पे हमने गुड्स बेच दिए। तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो बन जाएगी, बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितने की? 15,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितने बेचे? 13,500। 13,500 के गुड्स बेचे मैंने। कैसे? लिस्ट प्राइस 15,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1,500, तो इनवाइस प्राइस आ गई मेरी 13,500। अब इसमें 2% डिस्काउंट और मिला है, तो 2% डिस्काउंट इसका घटा दो, कैश डिस्काउंट सीडी 2% सीडी हटा दो। 2% सीडी कितना हो गया? 270 रुपीज। तो 13,230 रुपया मुझे कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैश में मैं लिखूंगा 13,230, ये हो गया। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना डिस्काउंट मैंने दिया? मैंने गुड्स बेचे 13,500 के, सामने वाले से पेमेंट लिया सिर्फ 13,230 का, कम लिया, तो मेरा खर्चा लगा, डिस्काउंट दिया कितना? 270 का। जो 270 को डेबिट करूं तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मेरा बराबर हो जाएगा। जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। कैश आ रहा है 13,230 का, डिस्काउंट अलाउड हो गया 270, तो मैंने जो गुड्स बेचे हैं वो 13,500 के बेचे। इज दैट ओके? इस हिसाब से ट्रांजैक्शंस आपके हो जाएंगे। तो मैं आपको भेजूंगा इसकी शीट, वो थोड़ी सी आप ट्राई कीजिएगा, फिर कल हम बाकी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीक में हमारा जनरल एंट्री हो जाएगा। तो मेरा मिशन अकम्प्लिश, जो मुझे सबसे जरूरी मेरी इच्छा थी कि मैं जनरल एंट्री आपको करवा दूं, तो वो मेरा काम हो जाएगा। और उसके बाद अब आपका स्कूल जब भी स्टार्ट हो मुझे पढ़वा